अभी हमारी जो कंपनी है इनक्रेडिबल इंडिया एक कॉरपोरेट और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज कंपनी है। तो हम लोग जो वेंचर्स कर रहे हैं वो बिल्कुल हाईवे के पास है। तो लास्ट 10 इयर्स का जो हम डेवलपमेंट जो ग्राफ देखेंगे, जो रजिस्ट्रेशन हमारे पास हुए ऑफिशियली, वो सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। अभी जो माइग्रेशन हो रहा है यहाँ पे, जैसा नॉर्थ से है या वेस्ट से है, सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हैदराबाद में हो रहा है। एक तो आपको क्या हो रहा है, बिजनेस सेटअप्स के लिए इजी हो रहा, क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर उसके साथ आपको जॉब्स है। जब जॉब्स होंगी, अर्निंग्स होंगी, जब सेविंग्स होंगी, तभी जाके इन्वेस्ट करेगा। जब इन्वेस्ट करेगा वो, तो उसके लिए क्या है, हम जो कंपनी है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमारे क्लाइंट्स को हम अच्छी जगह इन्वेस्ट करवाएं। दो की पॉइंट्स है हमारे पास। एक तो हमारे पास एडवांटेज ये है कि हम अच्छी जगह पे हम सेल कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि हमारे पास जो मैनेजमेंट है और ईएमआई सिस्टम है, ये दो पेमेंट्स और एप्रिसिएटेड लैंड, ये दो हमारा बेसिक है। तो दोनों के लिए कस्टमर के लिए बेनिफिट रहेगा। सर जी नमस्कार। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन, डूइंग वेल। हाउ अबाउट यू? आई एम फाइन, आई एम गुड। अभी क्या है सर, इनक्रेडिबल इंडिया कहीं पर सुन रहा हूँ, बढ़िया नाम है, अच्छा प्रोजेक्ट है। आप क्या बोल सकते हैं कंपनी के बारे में? अभी हमारी जो कंपनी है इनक्रेडिबल इंडिया एक कॉरपोरेट और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज कंपनी है। अच्छा। तो हम लोग जो वेंचर्स कर रहे हैं वो बिल्कुल हाईवे के पास है। अच्छा जी हाँ, जो हमारे जो क्लाइंट्स है पहले, तो देखिए एक बेसिक सी चीज़ ये होती है, कोई भी अगर क्लाइंट है कहीं पर भी, उसका पैसा जो हार्ड अर्न मनी है उसका, सही है, बिल्कुल एक 10 साल 15 साल 20 साल जिंदगी भर कमाई किसी की रहती है। सही। तो वो कहीं पर इन्वेस्ट अगर करना है, तो सबसे पहले कस्टमर्स का परसेप्शन ये रहता कि कहीं पर भी इन्वेस्ट करने के लिए स्टेट डेवलपमेंट क्या होता, सही, उसके बाद हैदराबाद का डेवलपमेंट, उसका सिटी का डेवलपमेंट क्या है, और जहाँ पे वो जो वेंचर खरीद रहा उसके नियर बाय डेवलपमेंट कैसा है। किधर है सर, बताइए दो तीन। अब जैसा हमारा अभी ये कनमनी वेंचर चल रहा है, पीवीएस है, पूर्वाभास, अच्छा। उसके ही अगर हम एग्जांपल लेंगे तो हमारे शादनगर से बिल्कुल करीब है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग हब है। फार्मा कंपनीज भी बहुत बढ़िया है। फार्मास्यूटिकल भी करीब है उसके बाद, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है सारे। फिर आपको रीजनल रिंग रोड के अंदर है ये। अच्छा। और हमारे वेंचर के बिल्कुल करीब में रीजनल रिंग रोड जा रहा। अच्छा। तो हैदराबाद जिस तरीके से अभी डेवलप हो रहा, चाहे वो टूरिज्म में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग जोन्स में हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में हो, या टूरिज्म में हो, या फिर एक्सपोर्ट्स में हो, हर चीज में क्या है, अभी हैदराबाद सबसे टॉप पे है। इवन आईटी सबसे बड़ी चीज बिल्कुल जितना है। तो लास्ट 10 इयर्स का जो हम डेवलपमेंट जो ग्राफ देखेंगे, जो रजिस्ट्रेशन हमारे पास हुए ऑफिशियली, वो सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। तो अभी जो माइग्रेशन हो रहा है यहाँ पे, जैसा नॉर्थ से है या वेस्ट से है, सबसे ज्यादा माइग्रेशन हैदराबाद में हो रहा। उसकी दो रीजन है। एक तो आपको क्या हो रहा, बिजनेस सेटअप्स के लिए इजी हो रहा, क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा बढ़ रहा। फिर उसके साथ आपको जॉब्स है। जब जॉब्स होंगी, अर्निंग्स होंगी, जब सेविंग्स होंगी, तभी जाके इन्वेस्ट करेगा। जब इन्वेस्ट करेगा वो, तो उसके लिए क्या है, हम जो कंपनी है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमारे क्लाइंट्स को हम अच्छी जगह इन्वेस्ट करवाए, ताकि रीसेल बेनिफिट्स हो उसके लिए। अब रीसेल बेनिफिट्स में ये होता कि नॉर्मली, जैसा फॉर एग्जांपल आप भी एक प्लॉट खरीद सकते हैं। अब आप प्लॉट खरीद लिया फॉर एग्जांपल, अब जो आप सेल करेंगे 5 साल 10 साल के बाद, तो आप ये देखेंगे हाईवे कितना करीब है, रेसिडेंशियल कितना करीब है, ताकि आप फार्म हाउस वगैरह घर बनाएंगे तो आपको एटलीस्ट ग्रोसरी के लिए, बेसिक के लिए वॉकेबल डिस्टेंस या 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रहे। आपको रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट कितने पास है, ये सब सारी चीजें मैटर कर दिया टाइम ऑफ रीसेल। ऐसा नहीं कि आप 15-20 किलोमीटर अंदर चले गए, बस रिमोट एरिया। ऐसा है कि हैदराबाद में कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करो, आपको एप्रिसिएशन है। लेकिन द बेस्ट एप्रिसिएशन ये होता कि आप 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट करें, आपको 5 साल के बाद 20 तो होना हो। बिल्कुल, आप सही बोला। आप लोकेशन की एडवांटेज सही बोला। मेरे को ये लग रहा है कि आप पूरा ख्याल करके लोकेशन एडवांटेज लेके जी, वो साइजिंग की एडवांटेज आपको 150 स्क्वायर यार्ड से ऐसा कुछ 200 स्क्वायर यार्ड जी 150। ये छोटा साइज भी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, लोकेशन में। क्या होता है रियल एस्टेट में, मैं एज फार एज आई अंडरस्टैंड, लोकेशन, साइजिंग एंड प्राइसिंग, दिस आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपको जो इसकी हिसाब से चल रहे हैं बहुत बढ़िया है। और क्या है, अब अगर इनक्रेडिबल इंडिया में इन्वेस्ट करना बोले तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? अब हमारे पास इसलिए सर हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक जब ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर रहेगा, जब उसके बाद मैन पावर रहेगा, तो क्लाइंट हैंडलिंग इजी हो जाएगा, पेमेंट्स इजी हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कितना पेमेंट्स है और कौन सा आपको प्लॉट बुक हुआ, उसका ड्यूरेशन कितना है। क्योंकि हमारे पास ईएमआई सिस्टम है। ईएमआई का बेनिफिट ये है कि कोई नहीं भी लेना चाह रहा है तो एटलीस्ट क्या है, उसके पास एक 10-20 हज़ार रुपये भी अगर मंथली वो निकाल सकता है, तो उसके लिए हम क्या है, एक कंफर्टेबल एक पेमेंट्स प्लान है। तो ये सब सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए एक बिग मैन पावर, अच्छा एम्प्लॉयज़ होना ज़रूरी है। और एम्प्लॉयज़ तभी होगा एक अच्छी लीडरशिप में, एक अच्छी कंपनी के अंडर में रहेगा, गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से। बिल्कुल, मेरे को अजब लग रहा है कि बहुत कंपनी देखा हूँ मगर इतना प्रोफेशनल कंपनी नहीं देखा अभी तक,
क्यों बोले तो खुद का कंपनी रहते हैं, वही बास जो बोलते रहते हैं चलते रहते हैं, मगर आपका जो प्रोफेशनलिज्म जो है सिस्टमैटिक सिस्टम के साथ चल रहा है, इसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। अगर लास्ट में क्या बोल सकते हैं, अगर इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में क्या बोल सकते हैं, कस्टमर को क्या बोल सकते हैं? 2 की पॉइंट्स है हमारे पास। एक तो हमारे पास एडवांटेज ये है कि हम अच्छी जगह पे हम सेल कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि हमारे पास जो मैनेजमेंट है और ईएमआई सिस्टम है, ये 2 पेमेंट्स और एप्रिसिएटेड लैंड, ये 2 हमारा बेसिक है, वो दोनों के लिए कस्टमर के लिए बेनिफिट रहेगा। बिल्कुल सही बोल रहा आपने, मैनेजमेंट जब तक सही रहता है तब तक गाड़ी चलते रहते हैं। जी, बहुत बढ़िया कंपनी है, वो मशहूर कंपनी है, हम भी रिकमेंड कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, इसीलिए आपसे मिलने के बहुत खुशी लगा। थैंक यू। आप इसके साथ बिल्कुल चलेंगे। इनक्रेडिबल इंडिया अभी आगे बढ़ने के लिए आप जो करना है कर सकते हैं, हम भी आपके साथ हैं। बिल्कुल। Thank you so थैंक यू much. सर, थैंक यू सो मच।